इतनी सुबह कहाँ जा रही है बैग लेकर? स्कूल माँ, क्लास है मेरी। सच में या कहीं मुंह मारने जा रही है? मिलने जा रही है तो ठीक है, पर सोना नहीं किसी के साथ। पहले ग्राहक से बहुत कमाई होती है। चल। हाँ बोल रहे। हाँ एक आ जा रही है। पैसा दे रहे। अभी देना है क्या? हाँ अभी देना है। अरे क्या ये ले। हाँ और 500। हट साले। ये 2 मिनट और देना। ए निकल यहाँ से। क्या करती है? ए मेरा पैसा वापस दे। ए चल भाग बे यहाँ से। पैसा वैसा कुछ नहीं। हेलो। हेलो। हाँ दीदी। ज्योति भाग गई है। स्कूल के पास जाकर ढूंढो उसे। क्या? क्या चाहिए? वो चाय वाला। वो तो अभी नहीं है, दूध लाने गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ऐसा करो तुम बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं मंदिर के पास रहूंगी, उससे बता दीजिएगा। जब से मैंने तुमको देखा प्रियतमा, जब से ए सिद्धू, तुमको वो बिल्डिंग वाली लड़की आई थी यहाँ पे, जाकर जल्दी से उसे मिल लो। चाचा आपसे कितनी बार बोला है मैंने, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। अरे मजाक नहीं कर रहा, यकीन मानो, मैं सच कह रहा हूँ। वो आई थी यहाँ ऐसा पे। नहीं हो सकता। देखो मंदिर के बगल में बैठी है, जाओ जल्दी से मिल लो, जाओ। अरे वो आई थी, तू जा ना। मंदिर के पास है। तू जो ना हो सामने तो तरसे है निगाहें मेरी, जैसे जंगल में जुगनू, जैसे खिलता हुआ कमल। लाई हो मेरी जिंदगी में रोशनी, तुम मेरी जान। एक मैं और एक तू, ना हो कोई तीसरा। तुम मुझसे मिलने दुकान पे आई थी? हाँ? मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, ले चलोगे? हाँ? कहाँ लेके जाऊँ? तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ मुझे सबको बस यहाँ छोड़कर से तुम- दूर जाना है, ले चलो। पर हुआ क्या है? आखिर बात क्या हुई है और सब कुछ छोड़कर जाएंगे कहाँ? जवाब तो दो। ऐसे अचानक मैं तुम्हें ये लो, कौन है? चलो जल्दी। 1 मिनट। जल्दी जल्दी। बैग छोड़ दो। आ जाओ। जल्दी जल्दी आओ। पकड़ो पकड़ो। रुक, कहाँ भाग रहे? रुक बे, भाग नहीं सकता। बहुत मारेंगे तुझे। चलो चलो। आ जाओ, आ जाओ। जल्दी जल्दी चलो। जल्दी। उत्तर दिशा में शहर है अपना, अंतर घंटी सुन के है उठना। मनोकामना की आखिरी मंजिल, शांति सुकून पाए यहाँ हर दिल। शिव की गंगा में पाप का धुलना, साधु अघोरियों की अपनी है दुनिया। राख विभूति करे है रक्षा, देखो जहाँ प्रसाद मिलेगा। मोक्ष दिलाए काशी गंगा बनारस, मुझे समझे है अपना। अपनी आग की ज्वालाओं में ये दिखलाए है तुझको रास्ता। यह वाराणसी, यह वाराणसी, यह वाराणसी, गंगा की काशी। यह वाराणसी, यह वाराणसी, यह वाराणसी, यह वाराणसी, गंगा की काशी। यह वाराणसी। वहाँ से चले। मारिया
शंकर शिव शिव शंकर हर हर शंकर शिव शिव शंकर हर हर शंकर शिव शिव शंकर जल्दी करो। शंकर शंभू शंकर हर हर शंकर शिव शिव सवाल मत पूछ, जल्दी नाव निकाल। अरे नहीं, तो जाना कहाँ है? पता नहीं, कहीं भी, बस इस जगह से दूर। अपना हाथ दो। अपना हाथ दो। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। पापा से मैंने जब भी जो भी मांगा, मुझे उससे हमेशा ज्यादा ही मिला। आज मुझे जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप बैठाना चाहते हैं, वो भी मेरे पापा की ही देन है। ऐसे महान इंसान के लिए मैं कुछ ऐसा करूंगा जो किसी बेटे ने अपने पिता के लिए ना किया हो। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जिसका नाम सुनकर छाती चौड़ी हो जाए। हमारे दिलों में उनका स्थान हिमालय से भी ऊंचा होना चाहिए। मैं अपने पिता का नाम इतिहास में अमर कर दूंगा। पर बेटा, विरोधी दल पर हमें पैनी नजर रखनी होगी। पिताजी के जीते जी उन्होंने उन्हें कभी चैन की सांस नहीं लेने दी। दुश्मनों की आलोचना नहीं, लीडर को उसका कर्म अमर बनाता है। पिताजी के वक्त जो भी गलत हुआ वो आगे की पीढ़ी तक नहीं जाना चाहिए। उनके द्वारा काटे गए सरों की नहीं, उनके किए गए अच्छे कर्मों की लोगों में चर्चा होनी चाहिए। शाहजहां का नाम लेने पर ताजमहल दिमाग में आता है, कटे हुए हाथ नहीं। पिताजी का नाम अमर होना चाहिए। विपक्ष की बातों और आलोचनाओं को दबाने के लिए हमें भी एक ताजमहल चाहिए, और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मैं आज आपसे वादा करता हूं। जय हो अच्युत राम जी की। ओम ब्रह्मदेव यमदेवां त्वां देवं विसत्तर्पयामीं सर्वां देव विसत्तर्पयामीं सर्वां देव गणा विसत्तर्पयामीं। बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ। तान पित्रोस्तु तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामीं सर्वान् पित्रोस्तु तर्पयामी तर्पयामी। छुटकी। सर्वान् पुत्र। बाबा को प्रणाम करो। मेरे बाबा को क्या हो गया माँ? बाबा को पानी बहा ले गया बेटा। शांति ओम शांति ओम शांति। छुटकी। छुटकी, ये ले। अब मुझे चलना होगा चाची, घर पर माँ बिल्कुल अकेली है। खाना खाकर जा। नहीं चाची, माँ इंतजार कर रही होगी। खाना नहीं खाना तो कम से कम पानी तो पी ले। नहीं चाची, काफी देर हो गई है। राजू, कुछ तो खा लेता।
तू भी ना। मेरी बात का बुरा मत मानना चाची, पर ये गंदा पानी पीकर इस गांव में रहने की क्या जरूरत। आप हमारे गांव आ जाइए ना। गांव छोड़कर जाना इतनी छोटी बात नहीं है, वरना चली गई होती। अकेली औरत को अपने गांव में ही इज्जत नहीं मिलती, तो सोच दूसरे गांव में क्या होगा। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा सुन राजू, हाँ जरा छुटकी को जाते जाते स्कूल तक छोड़ देना। ठीक है, छोड़ दूंगा। छुटकी, छुटकी, हाँ? आजा बेटा। आती हूँ। भैया स्कूल तक छोड़ देंगे। हाँ? हाँ, बैग मुझे दे दो। रुक रुक, एक मिनट रुक। हाँ बेटा ये ले, देखो यहाँ वहाँ का पानी मत पीना, सिर्फ यही पानी पीना, ठीक है ना? हाँ? ठीक है, चलता हूँ चाचा। क्या सोच रही है छुटकी? माँ ने कहा कि बाबा को पानी लेकर चला गया, पर स्कूल में हमें सिखाया कि पानी तो जीवन देता है। हाँ बेटा, जो मास्टर जी ने तुम्हें स्कूल में सिखाया वो बिल्कुल सही है। अच्छा चलो, ज्यादा सोचो मत, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? उत्तर दिशा में शहर है अपना, मंत्र घंटी सुन के है उठना, मनोकामना की आखिरी मंजिल, शांति सुकून पाए यहाँ हर दिल। शिव की गंगा में पाप का धुलना, साधु अघोरियों की अपनी है दुनिया, राख विभूति करे है रक्षा, देखो जहाँ प्रसाद मिलेगा। मोक्ष दिलाए काशी की गंगा, बनारस मुझे समझे है अपना, अपनी आग की ज्वालाओं में ये दिखलाए है तुझको रास्ता। यह वाराणसी, यह वाराणसी, यह वाराणसी गंगा की काशी, यह वाराणसी, यह वाराणसी, यह वाराणसी, यह वाराणसी गंगा की काशी, यह वाराणसी। हर हर शंकर शिव शिव शंकर, हर हर शंकर शिव शिव शंकर, हर हर शंकर शिव शिव शंकर, असुरों के किंकर शंभु। ये लो, अब जाकर आ रहा है नवाबजादा। कहाँ था तू अभी तक? हाँ, धंधे की कुछ फिक्र भी है तुझे? कहाँ भटक रहा था तू? चाय जल्दी मिल जाएगी तो क्या मजा है चाचा। स्पेशल चाय आराम से बना के कस्टमर को दूंगा तो उनके दिल को भी सुकून मिलेगा। बस आप लोग 5 मिनट रुकिए, चाय मिल जाएगी। घंटे से हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चाय आएगा, चाय आएगा। कब आएगा चाय? अरे जल्दी कर भैया। हाँ, चाहिए बैठिए। चाचा अरे रुकिए, ये लीजिए। ला इलायची दे। अरे 2 मिनट, बस 2 मिनट। 2 मिनट हो गया, हो गया, 2 मिनट। अच्छा ये बहुत आज तो 8 बज गए। अरे मुरली, टाइम हो गया है, चाय को थर्मस में डाल देना। अबे आशिक, इसकी घंटी बजना शुरू हो गई। साले ज्यादा बोलेगा ना तो तेरे सर को घंटा बना के बजाऊंगा। आज लेट हो गया, कहीं निकल न गई हो। बस टाइम से पहुंच जाओ। आज उससे बात करके रहूंगा। ए सिद्धू, एक चाय दे देना। मुझे क्यों चाय नहीं देता? बोल ना। आज चाहे कुछ भी हो जाए, बात करके रहूंगा। ए चाय दे अरे रहे। दीदी आप कैसी हैं? सब ठीक है ना? सब ठीक है। ये लीजिए। ठीक है फिर ले मिलता हूँ। हाँ चल। चाय चाहिए? चलती हूँ माँ। ए रुक, अंदर ग्राहक बैठा है, चाय देकर आजा। स्कूल के लिए देर हो रही है माँ। उसके साथ सोने के लिए नहीं कह रही हूँ, चाय देने के लिए कह रही हूँ। चल जा। हाँ बोल रहे। लो, आज रात को मिलेगी क्या? नहीं आज रात नहीं, दूसरा ग्राहक आ रहा है। क्या तू हमेशा मेरे को लटका के रखती है?
हो सामने तो तरसे है निगाहें मेरी, जैसे जंगल में जुगनू, जैसे खिलता हुआ कमल। लाई हो मेरी जिंदगी में रोशनी तुम मेरी जान, एक मैं और एक तू, ना हो कोई तीसरा। चाहूं मैं बस ये साथ हम रहे, ना हो जुदा कभी। मांगू ये दुआ रहे हम सदा, यूं ही एक दूजे की मिलती देखी है कलियों से कलियां। तुमसे ही मेरी खुशियाँ खुशियाँ, आया हूँ तेरे लिए, जा मेरी तेरे लिए। तू मेरी जरूरत है, मैं दीवाना तेरा। ख्याल तेरा इस दिल से मिटेगा ना कभी। अंधेरा हूँ मैं, हो रोशनी तुम, रोशनी तुम। तू जो ना हो सामने तो तरसे है निगाहें मेरी, जैसे जंगल में जुगनू, जैसे खिलता हुआ कमल। लाई हो मेरी जिंदगी में रोशनी तुम मेरी जान, एक मैं और एक तू, ना हो कोई तीसरा। दादाजी आज क्या सिखा रहे हैं? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अपना खून दोगे तभी तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता मिलेगी। ये कहकर ठंडे पड़ चुके युवाओं के खून में उबाल ले आए सुभाष चंद्र बोस। उनसे प्रभावित होकर एक जवान लड़का बोस से मिलकर आजादी के लिए अपनी जान देना चाहता था। यह बात 1938 की है। दूसरा विश्व युद्ध करीब था। हमारे देश की आजादी के लिए ब्रिटिशर्स के दुश्मन हिटलर से हाथ मिला लिया था सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन गांधी जी के सिद्धांत को मानने वाले उस लड़के के पिता के लिए वो देशद्रोह था। बोस की बातों से हिम्मत पाकर उस लड़के में साहस आया। अपने पिता का सामना करके आखिर में बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज में सबसे आगे आकर खड़ा हुआ वो नौजवान कौन था? क्या कोई बता सकता है? कौन हो तुम? ए रुको। तुम जानती हो अभी कितने मीटर की दौड़ की है तुमने? वो भी बिना जूतों के। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कल सुबह रनिंग शूज पहनकर ग्राउंड पर आ जाना। गाड़ी इस तरफ क्यों ली? हमें उस तरफ जाना था ना। आज हनुमान जयंती है ना सर, उसी वजह से रास्ता ब्लॉक्ड है। हनुमान जी की मूर्ति के पास बहुत भीड़ होती है। पता नहीं लोग ऐसा पागलपन क्यों करते हैं।
घर में भी हनुमान जी की मूर्ति है, उसकी पूजा काफी है। इतनी दूर आकर क्या मिल जाएगा? आम लोगों के लिए भगवान सिर्फ डराने वाला ही नहीं, हिम्मत देने वाला भी होता है। अगर यूं कहे कि भगवान हमसे बड़े हैं तो शायद हर कोई ना माने, पर देखे तो मानना पड़ेगा। जब आंखों के सामने भगवान की एक बड़ी सी मूर्ति होती है, तब उससे भक्ति के साथ साथ लोगों को एक तरह का भरोसा भी मिलता है। वो भरोसा उन्हें जीने की प्रेरणा देता है। इसीलिए लाखों लोग हर साल उस मूर्ति के दर्शन के लिए आते हैं। ये मूर्ति जरूरी है क्या बेटा? जरूरी नहीं अंकल, बहुत जरूरी है। अगर पिताजी के नाम को हमें अमर बनाना है तो इस मूर्ति का बनना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है बेटा। उसके बदले पिताजी के नाम पर हम अगर कोई योजना शुरू करें तो कैसा रहेगा? जैसे कि 10 रुपए में दाल और नमक। अगर कोई बीमार हो तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा हम लोग संभाल लें। मत भूलो, ऐसी योजनाएं कभी फेल नहीं होती हैं। जब अगली सरकार आएगी तो इन्हीं योजनाओं को वो 5 रुपए में अपने नाम कर लेगी, तब क्या करेंगे हम? तो किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रख देते हैं। मेरे पैदा होने से पहले से आप राजनीति में हैं। तब से लेकर आज तक हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम कितनी बार बदल चुका है? तुम्हारे पैदा होने से पहले आया, इसीलिए बोल रहा हूं। तुम जो सोच रहे हो उस पैसे को चुनाव से पहले खर्च करेंगे ना, तो पक्का हम ही पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। पैसा दारू एक इलेक्शन में एक ही वोट जिता सकता है, लेकिन ये भरोसा कि उनका नेता भगवान है हमें हर इलेक्शन में उनका वोट दिलाएगा। समझ गए आप? इसीलिए पिताजी का भगवान होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर पिता भगवान है तो फिर सोचिए उसका बेटा क्या होगा। समझ गया। सोचो, एक मूर्ति बनवाने से तुम्हारे पिताजी भगवान बन जाएंगे क्या? वो कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं होगी, वो इतनी बड़ी होगी कि हर कोई उसे देखकर चौंक जाएगा। और आप तो जानते हैं जनता पागल होती है। एक बार जब आदमी मर जाता है ना, तो हर कोई उसकी तारीफ करता है। और ये बताइए, गांव के कोने में हनुमान जी की मूर्ति क्यों लगी है? ताकि गांव वालों की हिम्मत बनी रहे। मैं जो मूर्ति बनाऊंगा वो लोगों के दिलों में इज्जत पैदा करेगी। चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, वो भी मेरे पिताजी की मूर्ति को सलाम करेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी किताबों में इनका पाठ होगा। और इसीलिए मैं पिताजी के लिए ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसके बारे में ना किसी ने सुना होगा और ना ही सोचा होगा। हाईकमांड को बता दीजिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ेगी। बच्चों को छुट्टी दे दी क्या मास्टर जी? हाँ हाँ, बस तेरी कमी थी, अब तू भी टीचर बन जा। मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है। हाँ जा। अच्छा बच्चों, बताओ तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? मैं ऐसा ही बनूंगा। मैं बड़े होकर नीला फिल्म का हीरो बनूंगा। बहुत बढ़िया। अच्छा छुट्टी, अब तू बता। मैं बड़े होके बनूंगी एक साइंटिस्ट। जीवन देने वाले पानी को जीवन लेने से रोकूंगी। मेरे बाबा को ले जाने वाले पानी को कैसे साफ करना है ये पता लगाऊंगी। वेरी गुड। कल से तुम सारे बच्चे जल्दी आ जाना। कल हम साइंस की पढ़ाई करेंगे। ठीक है? चलो आज की क्लास खत्म। जाओ सब लोग बाहर जाओ और खेलो। चलो चलो चलो। ये चलो।
नर्स, जी सर। बच्ची को बाहर ले जाओ। ठीक है सर। चलो मेरे साथ। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची। परेशान क्यों हो रही हो? इसको भी वही बीमारी है। वही का मतलब? हाँ, तुम्हारे पति को जो हुआ, पूरे गांव को जो हुआ, वही किडनी की बीमारी जो यहाँ सबको है। साहब, आप क्या करेंगे? देखो, बच्ची की जान अगर तुम्हें बचानी है तो बस एक ही तरीका है, डायलिसिस। हाँ? मतलब शरीर का खून निकालकर दोबारा नया खून चढ़ाना। पानी की वजह से खून में जो जहरीले पदार्थ आए हैं उन्हें साफ करना होगा। मेरे बाबा को क्यों लेकर चले गए? अब मुझे स्कूल कौन लेकर जाएगा? भद्रा जी की दुकान से बिस्किट कौन दिलाएगा? मेरी माँ को अस्पताल कौन ले जाएगा? इस किनारे पर जो भी है सब तुम्हारा है क्या? सब अपने साथ ले जाओगे? मैं और किसी को नहीं ले जाने दूंगी, समझ गए ना? Terrestrial organisms take up oxygen from the atmosphere, whereas aquatic animals. ऐसे क्या देख रही है? जल्दी से पढ़ाई पूरी कर और मेरा हाथ बटा। अब मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है। ए तू आ रे। क्या रे? पहली बार आया Whereas क्या? aquatic animals need to utilize जल्दी oxygen उतार। present in the atmosphere. Air जल्दी contains करना। photons. और करना जल्दी। Air contains photons. तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ हर कोई करता है, इसीलिए तुम पर गाने लिखता है। पर लिखने वालों ने शायद मेरी ज्योति को नहीं देखा होगा। देखा होता तो तुम्हें भाव तक नहीं देते। सब मुझे वहाँ गंदी नजरों से देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती वो दिन कब आएगा जब माँ मुझे समझेंगी। वो चाहती है मेरी जिंदगी भी उन्हीं की तरह हो। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं खुल के खुशी से कहना चाहती हूँ कि मुझे एक नई दुनिया देखनी है, पर ये बात कहूँ किससे? उससे कहो ना एक बार मुझसे बात कर ले। अगर बात नहीं करनी तो कम से कम एक बार देख तो ले। कहे तो अपनी जान निकाल कर उसके कदमों पे रख दूंगा। काश मैं ये सब पीछे छोड़कर यहाँ से कहीं दूर जा सकूं। अगर वो एक बार मुझसे कह दे तो मैं उसके साथ